जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी की क्या मुहूर्त है, यह किस दिन पड़ेगी और इसकी पूजा विधि क्या है, कौन से इस दिन उपाय करने चाहिए घर में सुख समृद्धि श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी को सभी व्रतों में सर्वप्रथम सर्वोत्तम माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष एकादशी को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे आमलकी एकादशी के नाम से, आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है, रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की विधि विधान से लोग पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। मान्यता के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस साल आमलकी एकादशी, रंग भरी एकादशी का व्रत 25 मार्च गुरुवार के दिन रखा जाएगा। अब जानते हैं इसका आरंभ कब से हो रहा है। एकादशी तिथि का आरंभ 24 मार्च की सुबह 10:23 से हो रहा है। एकादशी तिथि जो है वह समाप्त होगी 25 मार्च को सुबह 9:47 पर। और एकादशी का जो पारण होगा, उद्यापन होगा, अर्थात व्रत खोला जाएगा 26 मार्च की सुबह 6:18 से 8:21 पर। इसका व्रत का पारण का शुभ समय है। जैसा कि आंवला एकादशी विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान प्रकाशित बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आमलकी अर्थात आंवले के महान पेड़ की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के मुख से प्रकट होने वाले आंवले के वृक्ष को देव वृक्ष कहा जाता है और सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत इसे माना जाता है। इस व्रत के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस फल के स्मरण मात्र से रोग व ताप का नाश होता है। वैज्ञानिक भाषा में भी आंवले का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विटामिन सी से यह भरपूर होता है। इस व्रत का पौराणिक वास्तु दोष के नाम जो अपने घर में पौधे लगाने चाहिए, उनमें आंवले का पेड़ भी सबसे शुभ पौधा माना जाता है घर में लगाने के लिए। यह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस फल को खाने से 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है ऐसा माना जाता है। अब जान लेते हैं एकादशी पूजा विधि। भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम अपने जैसे एकादशी के व्रत में मैं हमेशा से ही बताती हूँ, सुबह पूजा पाठ से निवृत्त, नहा धोकर निवृत्त होकर घर की साफ सफाई इत्यादि से एक जगह पर आप ईशान कोण में उत्तर पूर्व की तरफ आप एक स्वच्छ पीला या लाल रंग का चौकी या वस्त्र बिछाकर उस पर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उनका विधि विधान से पीले रंग के वस्त्रों से, पीली रंग की चीज़ों से उनका पूजन करें। ऐसा करना आप रोली मोली इत्यादि से जैसे सरल तरीके से पूजन करते हैं, भोग इत्यादि का भोग लगाकर बनाकर श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। ऐसे करने से पूरे दिन भर उनका व्रत करें और उनके नामों का जाप करें। इसके पश्चात पेड़ की जड़ में एक बेदी बना लें और उस पर कलश स्थापित करें। यह संभव ना हो तो आपको किसी पार्क या इस तरह से ना मिल पाए तो एक छोटे से आप इस दिन व्रत के लिए बाजार से आप आंवले के पेड़ को गमले में लगाकर घर पर भी कर सकते हैं। और पेड़ की जड़ में एक बेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं को, तीर्थों को व सागर को आमंत्रित करें। आपके आसपास वृक्ष हो तो यह अति उत्तम है। आप पूजन के पश्चात आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों तरफ की भूमि को साफ कर लें और गाय के गोबर से इस दिन उस जगह को पवित्र कर लें। इसके पश्चात जैसा मैंने बताया, एक बेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में सुगंधी व पंचरत्न रखें, जैसे कि उसमें सुपारी, थोड़ा सा दूब, चावल इत्यादि रखते हैं। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें और फिर दीप जलाकर कलश की स्थापना करें।
कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री हरि विष्णु की फोटो लगा सकते हैं, या फोटो ना हो तो इस तरह से श्री हरि विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति इत्यादि आप रखकर, मूर्ति ना हो तो आप घर पर तो आपने पूजन कर ही लिया है, सिर्फ आप सरल तरीके से आंवले के वृक्ष की पूजा इत्यादि करें, रोली चंदन इत्यादि उस पर अर्पित करें। ये सारी चीज़ें आप ना भी कर पाएँ तो सरल तरीके से जल इत्यादि समर्पित करें और साथ ही चंदन इत्यादि अर्पित करें। कलश स्थापित वगैरह ना भी कर पाए तो घर पर आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु का पूजन करें, इसके पश्चात आंवले के वृक्ष की सरल तरीके से पूजा कर लें। अंत में पूरे दिन भर, रात्रि भर भागवत कथा का, वह श्री हरि विष्णु के भजनों का जाप करें और प्रभु का स्मरण करें। फिर दूसरे दिन जैसे कि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के चरण कमलों पर ही शयन करें रात्रि में, और अगर आपसे संभव ना हो, अगर संभव हो तो पूरी रात्रि जागरण का विधान है, संभव हो तो पूरी रात्रि जागरण इत्यादि करें, ना हो पाए तो भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों पर ही सो जाएं। इसके पश्चात सबसे कठिन व्रतों में इसे माना जाता है, कहा जाता है कि रात्रि वह दिन में, एकादशी से पहले के दिन से ही अन्न वह भोजन इत्यादि पेट में नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। द्वादशी के दिन पूरी रात्रि पूरे दिन व्रत करके दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाकर दक्षिणा दे। इसके साथ ही आपसे जितना संभव हो सके कलश इत्यादि जो भी आपने सामग्री पूजन में ली है ब्राह्मण को भेंट कर दें। इन कार्य के पश्चात पारण करके अन्न जल को ग्रहण करें। अगर आंवले का पेड़ ना मिल पाए तो आप फल लेकर श्री हरि विष्णु को प्रसाद के रूप में इन्हें अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप इस प्रसाद को ब्राह्मण को जितनी आपकी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। आंवला दान करना, जैसा कि श्री हरि विष्णु को आंवला बेहद पसंद है, कहा जाता है कि ऐसा करने से समस्त पापों का नाश होता है, जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आंवला इस दिन आप जरूर दान करें और अपने आसपास प्रसाद के रूप में आंवला जरूर बांटें और सेवन भी अवश्य करें। इस दिन आप एक उपाय जरूर करें। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को, जैसे कि तुलसी बेहद पसंद है, यह दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सभी सदस्यों के बीच प्रेम, सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और उस परिवार में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता है। ऐसा करना आपसे संभव हो तो 11 करें, 21 करें, आप परिक्रमा जरूर करें तुलसी मैया की। ऐसा करना किसी भी बाधा से मुक्ति दिलाने वाला होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, श्री हरि विष्णु की आप पर कृपा हो, इसी आशा के साथ राधे राधे।